हो गई पढ़ाई दोस्तों। अरे कोई दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी रिलेटेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके सामने दो एमसीक्यू है, एक मारो का और एक ट्रेपलैडर का। आप वीडियो पॉज करके दोनों के आंसर पहले दे दो। इफ यू आर टेकिंग 30-40 सेकंड फॉर दिस एमसीक्यू देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम ब्रो। आई विल मेक यू टू सॉल्व दिस एमसीक्यू इन लेस देन 15 और मैक्सिमम 20 सेकंड एंड दैट आल्सो विदाउट एनी सिली मिस्टेक। तो चल फिर ब्रो, कंसेप्ट को बाजू में रख और ढासू मेडिकल ट्रिक पे आ। हाँ, तो आपके सामने तीन कॉलम है। पहला कॉलम इंक्रीज, दूसरे कॉलम में डिक्रीज पैरामीटर लिखूंगा और तीसरे कॉलम में अनअफेक्टेड या फिर अनचेंज। हाँ, तो पहली ट्रिक है टाइडल वॉल्यूम के बारे में। मुझे बताओ टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या फिर अनअफेक्टेड रहता है? टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये पहले कॉलम में जाएगा। देख भाई, कुछ दिन बाद तू भूल जाएगा कि भाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे पैरामीटर है जो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं या फिर अनअफेक्टेड रहते हैं। इसकी ट्रिक इसके नाम में छुपी है, टाइडल। टाइडल यानी कि टाइड। जब समुन्द्र में बाढ़ आती है ना तो टाइड इंक्रीज हो जाती है। समुन्द्र में पानी बढ़ता है तो टाइड इंक्रीज हो जाती है। अब आप बोलोगे कि भाई समुन्द्र के पानी का और प्रेगनेंसी का क्या कनेक्शन है? भाई कॉमन सेंस है, जब समुन्द्र में पानी बढ़ता है तो टाइड इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इधर भी टाइड आ जाएगी यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। सो टाइड फॉर टाइडल वॉल्यूम। ये ट्रिक है ना, मन के अंदर एक बार रिवाइज करो। अगली बार अगर टाइडल वॉल्यूम पूछा कि भाई इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो भाई आपका आंसर हमेशा इंक्रीज ही आना चाहिए। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। दूसरी ट्रिक है रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। बताओ रेस्पिरेटरी रेट कौन से कॉलम में आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। करेक्ट आंसर है थर्ड कॉलम, यानी कि अनअफेक्टेड रहेगा या फिर अनचेंज रहेगा। आप इमेजिन करो कि आपके सामने आप ओपीडी में हो और आपके सामने प्रेग्नेंट लेडी है। जैसे हम सांस ले रहे वैसे ही वो भी ले रही है, मतलब अनअफेक्टेड है रेस्पिरेटरी रेट। अगली ट्रिक है वाइटल कैपेसिटी के ऊपर। बताओ ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या फिर अनअफेक्टेड रहती है? हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है? वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहती है। हाँ, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, कंसेप्ट बाजू में रखो। एवरीबॉडी नो pregnancy is a physiological state. I mean to say it's not a pathological state. If this is a physiological state, then vital sign pregnant lady के unaffected होनी चाहिए। जो भी vital sign है वो unaffected होनी चाहिए, increase या फिर डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वाइटल साइन के ऊपर आप वाइटल कैपेसिटी याद रख सकते हो। और जब वाइटल साइन चेक कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मली होगा, आई मीन अनअफेक्टेड होगा, ना इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगली ट्रिक है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में, एफआरसी। आपको फुल फॉर्म आने चाहिए, वो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एफआरसी। तो आर मतलब रेसिड्यूल, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बताओ ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, अनअफेक्टेड रहता है? करेक्ट आंसर है डिक्रीज होता है। इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, पर उससे पहले ये बताओ रेसिडुअल वॉल्यूम कम होता है या फिर इंक्रीज होता है या फिर अनअफेक्टेड रहता है? रेसिडुअल वॉल्यूम भी डिक्रीज ही होता है। देख भाई, चाहे वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम हो, दोनों के इसमें रेसिडुअल वर्ड आता है। द वर्ड रेसिडुअल रिजेंबल लाइक रेड्यूस। हाँ, तो अगर आपको ऑप्शन में रेसिडुअल वर्ड दिखता है तो आप पकड़ लो ये रेड्यूस वर्ड है। रेड्यूस यानी कि कम होना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेसिडुअल वर्ड ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। और रेसिडुअल यानी कि रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि कम होना। अगली ट्रिक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। बताओ कौन से कॉलम में डालू इसको? इसको डालेंगे सेकंड कॉलम में, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसकी ट्रिक भी इसके ही नाम में। भाई ये वर्ड खुद में एक्सपायर हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, और जो चीजें एक्सपायर होती है वो तो कम ही होती है, डिक्रीजिंग होती है। अगली ट्रिक है टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। देख भाई, टोटल लंग कैपेसिटी है ना, सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती, या फिर स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। एक तो सेम रहेगी या फिर स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। आई मीन टू से टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। इसका रीजन है कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो एडिशन है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसके वर्ड में रेसिडुअल वर्ड आता है यानी कि रेडियस, तो ये डिक्रीज होती होगी। तो एक कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल लंग कैपेसिटी सेम रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी या फिर स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। अब बताओ मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर अनअफेक्टेड रहेगा? करेक्ट आंसर है इंक्रीज होगा। भाई चाहे मिनट वेंटिलेशन हो या फिर मिनट ऑक्सीजन अपटेक हो, दोनों इंक्रीज होंगे। भाई कॉमन सेंस है, पेट में बच्चा है, प्रेगनेंसी आगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे उसका वेंटिलेशन भी बढ़ेगा हर एक मिनट में। हाँ, तो जो भी मिनट वाली चीज है, मिनट ऑक्सीजन अपटेक हो या फिर मिनट वेंटिलेशन, उसको ज्यादा लगेगा, तो ये इंक्रीज ही हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एलिवेशन ऑफ डायफ्रागम कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है बाय 4 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट कितना होता है प्रेगनेंसी में?
increases by 2 centimeter, chest circumference increases by 5 to 7 centimeter, और सब कोस्टल एंगल जो है वो 68 डिग्री से 103 डिग्री हो जाता है। हाँ, तो पहला एमसीक्यू प्रेप लैडर का आपके सामने है। यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड फुल एमसीक्यू। मैं सीधा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है इंक्रीज आरवी। आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड रेसिडुअल वॉल्यूम पहला ऑप्शन है। मैंने तो बताया भाई कि रेसिडुअल वॉल्यूम के वर्ड में रिड्यूस वर्ड आता है, रिजेंबल लाइक रिड्यूस। रेसिडुअल वर्ड रिजेंबल लाइक रिड्यूस यानी कि कम होना। और जो रेस्पिरेटरी रेट है, आप ओपीडी में बैठे हो, प्रेग्नेंट लेडी आपके सामने है, तो नॉर्मल सांसें ले रही है भाई, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये फिर से ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन एंड डिक्रीज रेसिडुअल वॉल्यूम। हाँ, तो मैंने तो बता दिया है कि इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन सही है और रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। डी भी गलत है क्योंकि उसमें डिक्रीज मिनट वेंटिलेशन बताया है। दूसरा एमसीक्यू मारो का आपके सामने, आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। मैं सीधा करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, एफआरसी डिक्रीज होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब मिसमैच है। पहला जो ऑप्शन है मिनट वॉल्यूम कम, एक तो कम नहीं होता भाई मिनट वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम अगेन डायरेक्शन जो है वो उल्टी दिखाई है, वो भी गलत हो गया। और टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज कभी नहीं होती, जो ऑप्शन डी है ना वो इंक्रीज नहीं होती, एक तो नॉर्मल रहेगी या फिर स्लाइटली डिक्रीज रहेगी। हाँ, तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।